ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय पितृदेव की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं ये जो 16 दिन होते हैं ना, ये आपके पितरों को समर्पित होते हैं। और श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, तिथि के अनुसार भी उपाय करते हैं, जिससे आपके जो पितृ होते हैं वो आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न कर देता है ना, जिनके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं, उनके संपूर्ण जीवन में उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। हर चीज़ उन्हें अपने जीवन में मिलती है। कोई कष्ट, दुख, तकलीफ उन्हें कभी परेशान नहीं करता है। और जिस घर के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं ना, हमेशा उस घर की तरक्की होती है, सुख समृद्धि का हमेशा उस घर में वास होता है। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो पितृ हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाएं, तो आपको इन 16 दिनों में ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। खास करके जो हमारी माताएं और बहनें हैं ना, उन्हें तो ये वाला उपाय ज़रूर ही करना चाहिए। तो आपको पितृपक्ष के दौरान ये जो दीप वाला उपाय है ना, ये सभी को अपने घर के बाहर ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर पितृपक्ष के दौरान आप ये उपाय कर लेते हैं ना, तो आपके परिवार के जितने भी सदस्य होंगे ना, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि आपके पितृ जो होंगे ना, वो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, हमेशा आपके घर में धन बढ़ोतरी होगी। ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि पितृ जब प्रसन्न होते हैं ना, तो घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आपको ये उपाय बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं। एक एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिख देना। तो इस पूरी वीडियो में हम आपको 3 ऐसे महा उपाय आज बताने वाले हैं, जो पितृपक्ष के दौरान यदि आप कर लेते हैं, विश्वास मानिए आपके जो पितृ हैं ना, वो तो प्रसन्न होंगे ही। इसी के साथ आपकी कोई भी मनोकामना होगी ना, और कोई भी आपके जीवन में समस्या, दुख, कष्ट, तकलीफ, सारी की सारी आपकी वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी, अगर ये 3 महा उपाय पितृपक्ष के दौरान कोई भी व्यक्ति कर लेता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की। कौन सा है वो पहला उपाय जो आपको पितृपक्ष के दौरान करना है? तो पहला जो उपाय है वो पितृ दीप वाला उपाय है। तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि अगर 1-2 दिन निकल भी गए हैं ना पितृपक्ष के, तो कोई बात नहीं है, जितने दिन बाकी बचे हैं ना, उन दिनों में आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, आपको अपने घर के बाहर पितृ दीप लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर एक पान का पत्ता दिख रहा होगा। इसी तरह से चिकना सा, बिना टूटा फूटा, खंडित हुआ, मतलब जो खंडित ना हो, ठीक है ना, कहीं से कटा फटा ना हो, ऐसा आपको एक अच्छा सा प्यारा सा पान का पत्ता लेना है। अगर पान का पत्ता नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप केले का पत्ता भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए केले का पत्ता भी नहीं मिल पा रहा है आपको, और पान का पत्ता भी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिल जाए तो आप पान का ही पत्ता लें, क्योंकि वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो देखिए, इसके बाद आपको लेना है मिट्टी का एक दीपक, और उसके अंदर आपको लगानी है लंबी वाली बाती। जब भी हम पितरों के लिए दीप जलाते हैं ना, या पितरों के नाम से दीप जलाते हैं, तो हमेशा हम उसके अंदर लंबी बाती का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए, लंबी बाती आपको लगानी है, जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है, और उस दीपक के अंदर आपको क्या भरना है? गाय का शुद्ध देसी घी। अब मान लीजिए गाय का शुद्ध देसी घी आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको उस दीपक के अंदर डालना है सरसों का जो तेल होता है ना, शुद्ध वाला, वो तेल आपको उस दीपक के अंदर डालना है। तो देखिए, गाय का शुद्ध देसी घी या तो आप उस दीपक के अंदर डालेंगे, या फिर सरसों का तेल। इसके अलावा कोई भी तेल आपको इस दीपक के अंदर नहीं डालना है। जैसे तिल का तेल आता है ना, वो भी आपको नहीं डालना है, और कोई तेल भी आपको इस दीपक के अंदर नहीं डालना है। अब इसके बाद आपको लेनी है धूप बत्ती। देखिए, गीली वाली अलग आती है, सूखी वाली अलग आती है। कोई सी भी धूप बत्ती आप ले सकते हैं। अब देखिए, भोग के लिए आपको चाहिए शक्कर, जिसे चीनी भी बोलते हैं, तो आपको थोड़ी सी चीनी भी लेनी है। अब इसके बाद आपको लेनी है 2 लौंग, फूल वाली। तो अब ये लौंग भी आपने ले ली, ठीक है ना, जोड़ा ले लिया लौंग का, फूल वाली लौंग का। ये सारी चीज़ें आपने ले ली।
तो देखिए सुबह सुबह आप क्या करोगे, अपने पितरों का भोग, ठीक है ना, शाम के समय में आप उपाय करोगे अपने पितरों के लिए। तो देखिए किसी एक पितर के लिए ये उपाय नहीं है, जितने भी समस्त पितर होंगे ना उन सब के लिए ये उपाय होगा। तो देखिए उपाय आपको अपने घर के बाहर करना है, ठीक है ना, घर के बाहर जो थोड़ी सी जगह होती है वहां पर। तो देखिए उपाय करना कैसे है ये भी आप समझ लीजिए। अब जहाँ पर भी ये उपाय आप करोगे उस जगह को आपको पानी से, स्वच्छ पानी से थोड़ा सा साफ कर लेना है, धो लेना है। अब आपने जो पान का पत्ता लिया है या फिर केले का पत्ता लिया है, दोनों में से कोई भी पत्ता अगर आपने लिया है या पीपल का लिया है, जो भी पत्ता आपने लिया है, हमने आपको बताया था पहले, वो पत्ता आपको जो जगह आपने धोई है ना उसी जगह पर रख देना है। अब आपने जो दीपक तैयार किया था, जिसके अंदर आपने गाय का शुद्ध देसी घी भरा है या फिर सरसों का तेल भरा है, जो भी आपने भरा है ना, जो दीपक तैयार किया था, वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। और उस दीपक का जो मुंह होगा, जो बाती होगी ना, वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो आपके पितरों की दिशा होती है। इसीलिए आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही बत्ती का मुंह करके उसे प्रज्वलित करना है, जलाना है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि जो धूप बत्ती आपने ली थी, वो धूप बत्ती भी आपको वहीं जो पत्ता आपने रखा है ना उसी के पास आपको लगा देनी है। अब आपने भोग में जो भी चीज ली है, चाहे चीनी ली है, शक्कर ली है, जो भी ली है ना, वो मिठाई के रूप में आपको उसी पत्ते के ऊपर रख देनी है। आप चाहे तो बूरा भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बूरा भी उस पत्ते के ऊपर रख सकते हैं। अच्छा, जो दीपक आपने जलाया था ना वो आपको उसी पत्ते के ऊपर जलाना है, ये चीज भी ध्यान रखना। जो पत्ता आपने लिया है, चाहे पान का पत्ता लिया है, चाहे केले का लिया है, चाहे पीपल का लिया है, उसी पत्ते के ऊपर आपको दीपक रख के जलाना है। उसी के ऊपर आपको थोड़ी सी दूर पे मतलब धूप बत्ती लगानी है, ठीक है ना, और उसी पत्ते के ऊपर आपको मिठाई रखनी है। मिठाई का मतलब है चीनी, शक्कर, बूरा, जो भी आपके पास है ना वो आप उस पत्ते के ऊपर रख दीजिए। अब इसके बाद आपको वहीं पर थोड़ी देर बैठना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब आप वहाँ थोड़ी देर बैठ जाओगे, उसके बाद आपको अपने पितरों का स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है, ठीक है ना। नाम अगर आप अपने पितरों का नहीं ले सकते हैं तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, मेरे समस्त पितृ गणों। तो बस आप इतना सा बोल देना, उसमें आपके जितने भी पितृगण होते हैं ना वो सभी के सभी आ जाते हैं। अब इसके बाद आपको एक लोटे में थोड़ा सा जल लेना है और जहाँ पर आपने वो पत्ता रखा है, जहाँ पर आपने दीपक जलाया है, जहाँ पर आपने धूप बत्ती रखी है, जहाँ पर आपने मिठाई के रूप में चीनी, बूरा जो भी चढ़ाई है ना, आपको उन जो चीजें बीच में रखी है ना उसके बिल्कुल गोल गोल यानी घेरा बनाकर आपको पानी छिड़क देना है, जल छिड़क देना है चारों तरफ। जहाँ पीपल का पत्ता रखा है ना, या पीपल का रखा है या पान का रखा है, जो भी पत्ता आपने लिया है उसको बिल्कुल से आपको पानी से बिल्कुल मतलब गोल गोल तरीके से पानी आपको छिड़कना है। अच्छा, उपाय करना कब है ये वाला? तो शाम के समय में करना है, ठीक है ना। शाम के समय में आपको ये उपाय करना है। सुबह के समय में तो आप गाय को रोटी खिला सकते हैं, कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, या कौवा जो होता है ना उसको भी आप रोटी खिला सकते हैं। और शाम के समय में आपको ये उपाय करना है। जितने भी आपके पितृगण हैं ना वो तर जाते हैं इस वाले उपाय को यदि आप शाम के समय में किसी भी दिन कर लेते हैं तो। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए हर किसी को ये उपाय करना चाहिए। और अगर आप प्रतिदिन कर लेते हैं ना तो बहुत ही उत्तम है। प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो आपको कम से कम एक बार तो ये उपाय ज़रूर ही पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए। तो देखिए ये वाला उपाय जब आप करते हैं ना तो आपके जो पितृ होते हैं ना वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि घर के बाहर आपको ये उपाय करना है, नहीं, ठीक है ना। आपका जो मेन गेट होता है उसके बिल्कुल जस्ट बाहर ही आपको ये उपाय करना है। तो जब आप ये उपाय करते हैं ना और आपके पितृ जब आते हैं और वो देखते हैं कि आपके उनके स्वागत के लिए आपने कितनी तैयारी कर रखी है, तो वो बाहर से ही आपको आशीर्वाद देते हुए आते हैं और आपके जीवन के जो कष्ट, दुख, तकलीफें हैं ना वो दूर होते चले जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, तो देखिए अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ लगा रहता है घर में, तब आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। तो देखिए आपको एक
लोटा दिख रहा होगा। इसी तरह से आपको एक तांबे का लोटा लेना है। अब आपको इस लोटे के अंदर अपने घर का शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल का मतलब होता है जो ताज़ा जल होता है। 1-2 दिन पहले वाला पानी आपको इसके अंदर नहीं भरना है, ठीक है ना। उसी दिन का पानी जो ताज़ा ताज़ा आता है ना, वही पानी आपको इस लोटे के अंदर भरना है। अब इसी के साथ आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कुशा, ये जो हरे कलर की है ना, इसे कुशा बोलते हैं, ये आपको लेनी है। अब मान लीजिए आपको हरी वाली कुशा ना मिल पाए तो आप पूजा पाठ का जहाँ सामान मिलता है ना, वहाँ से आप ये सूखी वाली जो कुशा है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये वाली कुशा भी आप ले सकते हैं। तो कुशा कितनी लेनी है, आपको सिर्फ एक कुशा ले लेना, ठीक है ना। 8-10 रुपए की मिलेगी, एक कुशा ले लेना, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपने जो कुशा ली है ना, इसी तांबे के लोटे के अंदर जिसमें आपने अपने घर का शुद्ध जल भरा है ना, इसी के अंदर आपको ये कुशा डाल देनी है। अब इस लोटे को आपको उठाना है जिसके अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल भरा है, कुशा डाली है, और कहाँ ले जाना है, आप अपने घर में जहाँ पर भी पीने का पानी रखते हैं, चाहे मटके में रखते हैं, आरओ में रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं ना, वहीं पर आपको जाना है इस लोटे को लेकर। अब ये वाला उपाय करना कब है, आपको शाम के समय में करना है। जहाँ पर भी आपका पीने का पानी रखा जाता है ना, वहीं पर आपको ये लोटा रख देना है। अब शाम के समय में आपने रख दिया, अब आप रात को सो जाएंगे, जब सुबह उठेंगे ना, तब आपको ना चाय पीनी है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले उठकर आपको यही जल पीना है, ग्रहण करना है। अब ये जल जब आप पिएंगे ना, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि पीते समय जल आपका जो फेस होगा ना, वो दिशा कौन सी होनी चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस, अपना मुंह करके ही आपको ये जल पीना है, क्योंकि दक्षिण दिशा हमारे पितरों की दिशा होती है और आप उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए आपको अपना फेस, अपना मुंह दक्षिण दिशा की तरफ करके ही इस जल को ग्रहण करना है। अच्छा, पीना कैसे है ये जल आपको, तो आपको 7 घूंट पानी पीना है, यानी 7 बार 7 घूंट आपको ये पानी पीना है, 7 बार। जैसे एक बार मुंह में लिया, पी लिया अपने पितरों का ध्यान करते हुए, ठीक है ना। दूसरी बार लिया, अपने पितरों का ध्यान किया, फिर पी लिया। तीसरी बार लिया मुंह में पानी, फिर अपने पितरों का ध्यान किया, फिर पी लिया। इसी तरह से आपको 7 बार पीना है। तो पूरे पितृ पक्ष के दौरान 2 से 4 बार आप ये उपाय कर लीजिए, आपको बहुत ही जल्दी इसका असर देखने को मिलेगा। जो भी समस्या, जो भी कष्ट आपको बना हुआ है ना, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि जो कुशा है उसका क्या करना है, तो देखिए पानी तो आपने जो पीना है ना, वो लोटे से नहीं पीना है, आपको भी पता होगा ये तो, ठीक है ना। आपको गिलास में करके पानी पीना है, और जो कुशा होगी ना, उस कुशा को आपको रख लेना है। दूसरे दिन आप जब ये उपाय करेंगे तो फिर से आप वही कुशा इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। नई कुशा आपको नहीं लेनी है, वही कुशा आपको लोटे के अंदर डाल देनी है जैसे आपने पहली बार में डाली थी। तो चलिए जल्दी से आपको तीसरा उपाय बता देते हैं, बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। तो देखिए ये तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये आपके पितरों को हमेशा प्रसन्न रखता है। मतलब अगर आप ये उपाय करते हैं ना, तो आपके जो पितर होते हैं ना, हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि आपके परिवार पर बनाए रखते हैं। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है एक कटोरी, उसके अंदर आपको डालनी है गंगा जल की 3-4 बूंदें। अब उसी के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, जो कटोरी है ना पूरा उसको भर लेना है। अब इसी कटोरी के अंदर आपको डालने हैं थोड़े से जौ। तो देखिए ये जो जौ वाला उपाय होता है ना पितृ पक्ष के दौरान, ये आपकी घर की धन संपदा को बढ़ाता है, यानी जो भी पैसा होता है ना आपका, वो आपका बढ़ता है। अब आपने उस कटोरी के अंदर जो थोड़े से जौ के दाने डाले हैं, 2-4 बूंदें गंगा जल डाली हैं, अपने घर का शुद्ध जल डाला है। अब आपको वो कटोरी उठानी है और जहाँ पर भी आपके पीने का पानी रखा जाता है ना घर में, वहीं पर आपको ये कटोरी रख देनी है। देखिए हमने आपको ये क्यों कहा कि जहाँ पीने का पानी रखा जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि वही स्थान हमारे पितरों का होता है, पितृगणों का होता है। इसीलिए ये उपाय आपको वहीं पर करना है जहाँ पर भी आपके घर में पीने का पानी आप रखते हैं। तो उपाय करना कब है आपको, ये शाम के समय में करना है। जब आप कटोरी रखेंगे ना वहाँ पर, तो आपको ढक कर रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब
आप जब अगली सुबह को सोकर उठेंगे ना, तब आपको ये जल अपने घर के प्रत्येक कोने में छिड़कना है, ठीक है ना, वॉशरूम को छोड़कर। यानी कि आपको अपनी छत पर, घर में जितने भी कमरे हैं, 3 4 5 जितने भी हैं ना, रूम जितने भी हैं, जितने भी बरामदे हैं, जो रसोई घर है, सभी जगह पर आपको ये जल छिड़कना है। घर के मुख्य द्वार पर भी, ठीक है ना, सभी जगह आपको ये जल छिड़कना है। अच्छा, इस उपाय को करने के लिए आपको जैसे ही आप सोकर उठेंगे ना, सबसे पहले आपको यही काम करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो घर के कोने कोने में छिड़कना है, सिर्फ शौचालय और बाथरूम में आपको नहीं छिड़कना है, बाकी हर जगह आपको अपने घर में ये पानी छिड़कना है। तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया ये भी पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का बहुत ही अचूक उपाय है। जब से आप ये वीडियो सुने ना, तब से, उस दिन से आप ये उपाय करना स्टार्ट कर दें। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके जो पितृ है ना, वो तर जाएंगे और आपको भर भर के आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी हमसे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी के साथ महादेव का प्यारा सा नाम कमेंट सेक्शन में लिख कर ही जाना। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।